पीवाईक्यू की इस सीरीज में हम लोग 2023 के बोर्ड्स एग्जाम में आई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का एक और क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें क्या बताना है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है, इसका ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। पहले क्या होता है जब कई सारे चार्जेस जो है ना, कई सारे चार्जेस जब किसी पॉइंट पर सिस्टम में किसी पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं तो ये एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं और जिस वजह से इनके पास क्या होती है, एक सेट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, टोटल सिस्टम के पास कुछ एनर्जी होती है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये एनर्जी होगी, तो जब ये निगेटिव एनर्जी होगी तो क्या मतलब है इसका। तो देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी या निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी दो तरह की होती है। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जैसे ये पेन है, मैंने इस पे वर्क डन किया ग्रेविटी के अगेंस्ट और इसको एक हाइट पर ले गया, तो मेरे वर्क डन, जो मैंने वर्क डन किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो पेन ने क्या स्टोर करी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली। ठीक है, अब जैसे ही मैं वर्क डन करना बंद करूंगा तो उस केस में क्या होगा, ये उस स्टोर्ड एनर्जी की मदद से मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, मार्कर ने एनर्जी को स्टोर किया। जब मैंने इस पर वर्क डन किया, मार्कर ने एनर्जी को स्टोर किया। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स की वजह से बाउंड होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स की वजह से बाउंड होता है और उसको उस फोर्स से आप आजाद कराते हैं, आप उस फोर्स से जब उस ऑब्जेक्ट को आजाद कराओगे, फ्री कराओगे, तो उसके बाद वो क्या होगा, एक फ्री स्टेट में आएगा। ठीक है, लेकिन जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स में बाउंड है, तब तक उसके पास जो एनर्जी होती है वो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहने का मतलब ये है कि निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास तब होती है जब हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़े या कुछ वर्क डन करना पड़े ताकि वो फ्री हो सके, वो कोई एनर्जी स्टोर ना करे। जो आप वर्क डन करोगे उससे कोई एनर्जी स्टोर नहीं करने वाला। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट के पास निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, तब उस पे जब आप वर्क डन करते हो तो उस वर्क डन से वो फ्री हो पाता है, एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता। तो उस टाइम जो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को देनी पड़े ताकि वो फ्री हो सके, वो एनर्जी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये होता है निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो कब होगा सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी? जब चार्जेस क्या करेंगे, जब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये बहुत छोटा जो है, ये बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल, बहुत बहुत छोटा, क्यू नॉट। तो ये इसको रिपल करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर माइनस क्यू है तो उसको अट्रैक्ट भी करेगा। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो एनर्जी आप देखोगे सिस्टम की जो निकल के आएगी वो निगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम में से किसी भी एक चार्ज को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन देना पड़ेगा ताकि वो फ्री हो सके। या इस एग्जांपल से आप नहीं समझ पा रहे तो एक और छोटा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, किसी सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे कोई वर्क डन करूंगा तो उस वर्क डन को, ये चार्ज पर जो मैं वर्क डन करूंगा, उस वर्क डन से ये फ्री हो पाएगा, एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मेरे को इसको यहां से दूर ले जाना है तो माइनस किसको नहीं दूर जाने देगा, तो मैं पहले वर्क डन करके इसको इसके फोर्स से आजाद कराऊंगा। ठीक है, तो इस केस में कोई एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। तो यानी इस पर्टिकुलर सिस्टम के पास जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सिस्टम है, इसके पास अभी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पार्ट जो है इसका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Three charges are placed at the corners of equilateral triangle ABC of side 2 meter as shown in figure. Calculate the electric potential energy of the system of three charges. हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है सिस्टम की। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम मान के चलेंगे कि सिस्टम में अभी कोई चार्ज नहीं है। हम एक एक करके सारे चार्ज को ला करके प्लेस करेंगे। चलिए करते हैं। तो क्या होगा, मान लेते हैं सबसे पहले हम चार्ज ए को लेकर के आते हैं इस पॉइंट पर। सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है और इसमें अभी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम किसी चार्ज को इंफिनिटी से सिस्टम में लाएंगे, मान लेते हैं हम +4 माइक्रोकूलम के चार्ज को इस पॉइंट पर ला रहे हैं, तो और ला रहे इन द सेंस कि +4 माइक्रोकूलम भी इस फील्ड में आना चाहता है या इस स्पेस में आना चाहता है, तो क्या इस पर कोई वर्क डन करना पड़ेगा हमें?
कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा जो इसको अपोज करे, इसको फील्ड में ना आने दे या इस स्पेस में ना आने दे। तो ये +4 माइक्रोकूलम अपने आप यहां पर इस स्पेस में एंटर कर जाएगा बिना किसी वर्क डन की मदद से, बिना किसी वर्क डन। तो इस पे जब कोई वर्क डन हम नहीं कर रहे तो ये कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं कर रहा। तो उस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी होगी इसके पास, क्योंकि हमने वर्क डन ए पर 0 किया, तो जो एनर्जी होगी ए के पास, जो एनर्जी ए पे होगी वो भी 0 होगी। ए के पास कोई एनर्जी नहीं होगी क्योंकि इस पे वर्क डन करना ही नहीं पड़ा। लेकिन अब बात करते हैं, हम मान लेते हैं बी चार्ज को लाना चाहते हैं, तो बी चार्ज को लाएंगे जब इस पॉइंट पर, तो बी चार्ज को जब हम इस पॉइंट पर लाएंगे तो देखो, एक तो बी चार्ज खुद अगर आना चाह रहा है तो अच्छी बात है, और वो हम यही मान के चलते हैं कि चार्जेस खुद इस स्पेस में आना चाहते हैं, ठीक है। तो बी चार्ज खुद भी आना चाह रहा है और प्लस क्यू क्या करेगा, +4 माइक्रोकूलम का इसको अट्रैक्ट भी करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, इस पे निगेटिव वर्क डन हो रहा है। निगेटिव इन द सेंस कि हम वर्क डन नहीं कर रहे, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, सिस्टम खुद ही वर्क डन कर ले रहा है। जब सिस्टम खुद वर्क डन करता है तो वो वर्क डन क्या होता है, निगेटिव। अभी बताया था क्यों, क्योंकि अब इस सिस्टम में जैसे ही -4 माइक्रोकूलम का चार्ज पहुंच जाएगा तो इसको इस सिस्टम से निकालने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ जाएगा। इस वजह से ये कैसी एनर्जी स्टोर करेगा, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो कितनी करेगा, चलिए निकालते हैं। तो वर्क डन कितना करना पड़ा हमें, वर्क डन तो करना नहीं पड़ा, तो लेकिन तो नहीं करना पड़ा, तो वो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो निगेटिव वर्क डन कितना होगा, देखते हैं बी पर। चलिए बी पर देखते हैं कितना निगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन ऑन बी ड्यू टू ए, देखते हैं कितना करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, ठीक है। तो यहां पर Q1 यानी QA ले लेते हैं इसको, और B को Q, ठीक है। कितना है, +4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और Q भी कितना है, -4, ठीक है। और R स्पेसिंग पहले ही बोल रखा है 2 मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, 4 4 जा 16, अच्छा कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले, 4 2 जा 8, -8 इंटू 10 की पावर -6 के को बाद में सॉल्व कर लेंगे। इतना आपको वर्क डन करना पड़ा, इतना आपको वर्क डन करना पड़ा, इतना जूल आपको वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पर जितना आप वर्क डन करोगे बी पर, बी उसी को क्या करेगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। तो यहां पर देखिए के को अगर हम पुट कर दें अब, तो के को पुट करने से क्या होगा, के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आएगा, 9 8 जा 72, और 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 बचेगा ना, बेस से में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इतना जूल एनर्जी, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इतनी जूल ऑफ निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा है। यानी आप जब इतना वर्क डन करोगे अब बी पर, तब जाकर के आप उसको सिस्टम से बाहर निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये बी पर आ गया। अब बात करते हैं सी की। तो सी को अगर हमें सिस्टम में लाना है सी को, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए और बी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं सी, एक चार्ज कोई सी है +2 माइक्रोकूलम का, उसको किसी पॉइंट से यहां ला रहा हूं, उसको सी को यहां पर ला रहा हूं मैं किसी पॉइंट से। तो क्या होगा, यहां पर मुझे ए और बी के रेफरेंस से वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहां पर पहले ए की वजह से निकाल लेते हैं। तो ए की वजह से जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, देखते हैं। ए की वजह से जो वर्क डन होगा सी पर, वर्क डन ऑन सी ड्यू टू ए, वो कितना होगा, वो देखते हैं कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, के 4 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। के क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। 4 इंटू 10 की पावर -12 बचा, क्या आ जाएगा, 4 36 होगा, 36 इंटू 10 की पावर -3 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पावर मैंने जो है, पावर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये पावर जो होगी -12 हो जानी चाहिए, -12 इसलिए -12 हो जाएगी, और -12 और 9, तो ये -3 बचेगी पावर, ठीक है। चलिए अब यहां पर सी पर जो ए की वजह से वर्क डन हुआ वो इतना हुआ। अब बात करते हैं कि बी की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ा सी पर, ठीक है। बी की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ा सी पर, वर्क डन ऑन सी ड्यू टू बी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, के -4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर सब कुछ सेम है, बस साइन अलग है। तो यहां पर आ जाएगा -36 इंटू 10 की पावर -3,
तो नेट सी पर नेट कितना वर्क डन करना पड़ा, आप देखो नेट सी पर कितना वर्क डन करा, वर्क डन जो सी पर बी की वजह से करना पड़ा और जो ए की वजह से करना पड़ा उसको ऐड कर दीजिए। वर्क डन ऑन सी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन ऑन सी ड्यू टू बी प्लस वर्क डन ऑन सी ड्यू टू ए, और वो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, -36 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 36 इंटू 10 की पावर -3, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम अमाउंट है, निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वर्क डन सी पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए जितने फोर्स से रिपेल करेगा +2 को उतना ही फोर्स से -4 अट्रैक्ट कर लेगा, तो नेट वर्क डन 0 हो जाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का टोटल पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी, जो एनर्जी ए के पास है प्लस बी के पास है प्लस सी के पास है, तो ए के पास कोई एनर्जी नहीं, बी के पास कितनी निकाली हमने, -72 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 0। सी पर भी कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि सी पर भी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा हमें, तो नेट एनर्जी सिस्टम की कितनी आ गई, निगेटिव आ गई। अब निगेटिव एनर्जी क्या बता रही है आपको, निगेटिव एनर्जी ये बता रही है कि सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए, चार्जेस को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, सारे चार्जेस को हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि सिस्टम से हम ये सारे चार्जेस को हटा सकें। तो ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। होपफुल ये मैं होप करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आप इसको जो है इसके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।